प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप एकदम याद ही कर लीजिएगा। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से, कोई भी चमकीला सतह जो चमकता हो या कोई भी चिकनी सतह, तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण यानी कांच या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौट जाती है, तो इस लौटने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश इस दिशा से आएगा और यहाँ पे कोई चिकनी सतह है तो यहीं से टकराकर पुनः लौट जाएगा, इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जो किरण आएगा उसे हम आपतित किरण बोलेंगे और जो जाएगा उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे, और बीच में जो होगा उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके नियम कितने हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये कैसे बराबर होता है हम आपको आगे दिखाते हैं, फिगर में आपको समझा देंगे हम। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अवलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है यानी समतल में होता है। मतलब यहाँ जो है समतल, यहाँ पे आपतित किरण आएगा और परावर्तित किरण जाएगा, और यहाँ पे जो अभिलंब होगा यह तीनों एक ही समतल में है। मतलब जो समतल होगा उसी पे यह तीनों होगा। और कैसे होगा आइए हम आपको फिगर में दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, आपका पहला नियम था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो एक कोण बना है आपतन कोण, यह कोण इस कोण यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस कोण को हम आई बोलते हैं, इस कोण को हम आर बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर है कोण आर के। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा था आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी जो आ रहा है आपका किरण, इसी पे जो यहाँ बिंदु बना है आपतन बिंदु पे जो डाला गया अभिलंब है, यह जो अभिलंब इस पे खड़ा है उसे ही लंब बोलते हैं, अभिलंब है, वह तीनों एक ही समतल में है। मतलब जब यह किरण आया है और यहाँ से टकरा कर लौटा है, तो जहाँ पे टकराया है वह बिंदु और यह जहाँ लंब जो खड़ा है अभिलंब वह बिंदु, यह तीनों बिंदु जो है एक ही तल यानी जो समतल है एक ही समतल में रहते हैं। यही जो है प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।